नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माँ की रसोई में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मावा गुलाब जामुन। तो ये मावा गुलाब जामुन हम बिना बेकिंग पाउडर, बिना बेकिंग सोडा के बना के तैयार करेंगे। और जो गुलाब जामुन है हमारे एकदम सॉफ्ट और जूसी बन करके तैयार होंगे। और जो रस है वो एकदम अंदर तक जाएगा और इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए जो गुलाब जामुन है कितने सॉफ्ट बन करके तैयार हुए। चाशनी इसमें अंदर तक भर गई है और एकदम दानेदार बन करके तैयार होंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है गुलाब जामुन बनाने का, बहुत ही जल्दी ये बन करके तैयार हो जाते हैं। बस सही नाप तौल के साथ बनाए जाएं तो बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होते हैं, बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो किसी भी बर्तन में यहाँ पर हम 1.5 कटोरी चीनी लेंगे। तो मेजरमेंट किसी कप या कटोरी से करेंगे। तो जितना हम चीनी ले रहे हैं उतना ही पानी लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी चीनी ली है, तो 1.5 कटोरी ही हम यहाँ पर पानी डालेंगे और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और चीनी को चलाते रहेंगे जिससे कि जो चीनी है वो नीचे तले में लगे नहीं, और इसको मेल्ट कर लेंगे। तो लगातार चलाते हुए इसको पका लेंगे। तो इससे जो चीनी है वो तले में नीचे चिपकेगी नहीं। तो गुलाब जामुन के लिए हमें तार वगैरह की चाशनी नहीं बनानी होती है, चिपचिपी सी चाशनी बन करके तैयार होती है। तो इसको बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ही बन करके तैयार हो जाती है। तो जो चीनी है हमारी वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और जब तक हमारी चीनी मेल्ट हो रही है तब तक हम गुलाब जामुन का आटा लगा के तैयार कर देते हैं। और जो चाशनी है उसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी ही मावा लिया है। तो मैंने जो मावा लिया है ये घर पर बनाया हुआ मावा है। तो मैंने इसको दूध से नहीं बनाया। जब हम घी बनाते हैं तो मलाई से जो दूध निकल जाता है उसी से बना के तैयार किया है। तो इससे जो मावा बनता है वो काफ़ी अच्छा बनता है, क्योंकि घी इसमें अच्छी मात्रा में रह जाता है। तो इससे जो गुलाब जामुन बनेंगे वो भी बहुत बढ़िया बन करके तैयार होते हैं। तो आप चाहें तो वीडियो जाके देख सकते हैं कि मलाई से हम घी और मावा कैसे बना सकते हैं। मैंने इसकी वीडियो अपने चैनल पर शेयर की हुई है। तो बिना ही किसी खर्चे के आपके गुलाब जामुन बन करके तैयार हो जाएंगे। अगर हम मार्केट का मावा लाते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं होता है, उसमें इतनी चिकनाहट नहीं होती है। तो इस मावा के अंदर हमारा मैदा भी थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन जब हम मार्केट से लाएंगे उसमें इतना मावा नहीं जाता। तो मावे को हाथों से अच्छे से मल लेंगे। तो इसको मलने में आपको करीब 5 से 6 मिनट का समय लग जाएगा। और बीच बीच में चाशनी को भी देख लेंगे। तो जो चीनी है उसको नीचे तले में से चलाते रहेंगे जिससे कि नीचे चिपके नहीं। तो देखिए मावा इस तरीके से आपका फूल जाएगा। तो करीब 5 से 6 मिनट अच्छे से इसको फेंटिएगा। तो जब आपका मावा अच्छे से फूल जाएगा तो आपके जो गुलाब जामुन है वो एकदम स्पंजी बन करके तैयार होंगे। अगर मावा को आप अच्छे से फेंटेंगे नहीं तो जो आपके गुलाब जामुन है वो टाइट हो जाएंगे और उसमें चाशनी अंदर तक नहीं जाएगी। तो मैदा को भी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कटोरी से थोड़ा सा कम मैदा लिया। तो मैदा आपके खोए के ऊपर डिपेंड है, जैसा आपका खोवा है मावा भी उसके अंदर वैसा ही जाएगा। अगर आपका जो मावा है वो घर का बना हुआ है तो उसके अंदर मैदा थोड़ा ज़्यादा जाएगा, और अगर आप मार्केट वाले मावे का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मैदा थोड़ा कम लगेगा। तो मैंने करीब आधा कटोरी मैदा इसमें डाल दिया है और मैदे के साथ भी इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो एकदम स्मूथ पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा और इसको अच्छे से मल लेंगे। तो इसको मलने में करीब आपको 8 से 9 मिनट का समय लग जाएगा। पहले मावे को ऐसे ही मलेंगे और उसके बाद मैदा डालने के बाद अच्छे से मल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से जो मावा है एकदम वजन में हल्का हो जाएगा। इससे जो आपके गुलाब जामुन बनेंगे एकदम बढ़िया बन करके तैयार होंगे। तो इसमें आपको बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मैदा और मावा से ही बना के तैयार करेंगे। तो देखिए इसमें क्रैक वगैरह नहीं आ रहे हैं। जो हमारा आटा है वो अच्छे से लग करके तैयार हो गया है। तो इसको ढक करके थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद हम चाशनी को देख लेते हैं। तो चीनी थी वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो इसके बाद इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है। आप चाहें तो फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं या थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको पकने देंगे। तो करीब 5 से 6 मिनट तक और पकाएंगे। तो इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये चिपचिपी सी चाशनी इससे बन करके नहीं तैयार हो जाती। तो इसके लिए हमें चाशनी वगैरह भी नहीं बनानी होती है। तो इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब आप हाथों में मलेंगे इस तरह से उंगलियों के बीच में तो आपको चिपचिपाहट महसूस होगी, जैसे तेल वगैरह को रगड़ते हैं तब। तो समझिए कि जो आपकी चाशनी है वो बन करके तैयार है। तो इसके बाद इसको नीचे उतार लेंगे और गैस पर कढ़ाई गर्म करने रखेंगे। और इसमें मैंने ऑयल रख दिया है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। तो जब हम गुलाब जामुन को तलेंगे तो जो ऑयल का टेम्परेचर है उसको लो रखेंगे। अगर ज़्यादा गर्म
ऑयल में गुलाब जामुन को डाल देंगे तो वो एकदम से ऊपर से कलर चेंज कर लेंगे और अंदर से अच्छे से नहीं सिकेंगे। तो इसलिए ऑयल का टेम्परेचर लो ही रखेंगे और इसके बाद छोटी छोटी लोइयाँ जैसी बना के तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा गुलाब जामुन बनाऊँगी। तो सबसे पहले ऑयल के अंदर इसी को डाल के देखेंगे कि ये कहीं फट तो नहीं रहा है। अगर आपको लगे कि आपका जो गुलाब जामुन है वो फट रहा है, अच्छे से नहीं बन रहा है, तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा मिला लीजिएगा। मैंने जिस मेजरमेंट से ये गुलाब जामुन बनाए हैं तो उस मेजरमेंट से बिल्कुल भी नहीं फटते हैं, बहुत ही आसानी से बनकर के तैयार हो जाते हैं। और जो आपके गुलाब जामुन है एकदम बढ़िया बनकर के तैयार होंगे, कोई भी कमी नहीं रहेगी इनके अंदर। तो छोटी छोटी लोइयाँ जैसी तोड़ के तैयार कर लेंगे और इस तरीके से मलते हुए गोल गोल लोइयाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है गुलाब जामुन बनाना। तो गुलाब जामुन तो हम ब्रेड, सूजी, कई चीज़ों से बनाते हैं, लेकिन जो असली स्वाद है गुलाब जामुन का वो खोए के गुलाब जामुन से ही आता है। और गुलाब जामुन खाना सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन यकीन मानिए, जब मेरे इस तरीके से आप गुलाब जामुन बनाएंगे तो आपको जो गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनकर के तैयार होंगे। जब एक बार बना लेंगे तो अगली बार बनाने से पहले बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, झटपट बना के तैयार कर लेंगे। तो गुलाब जामुन बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और समय भी नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बनकर के तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह की गोलियाँ जैसी बना के तैयार कर लेंगे। तो इनको फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले छोटा वाला जो गुलाब जामुन बनाया था उसी को डालेंगे और देखेंगे कि कहीं फट तो नहीं रहा है, क्रैक वगैरह तो नहीं आ रहा है। तो जो ऑयल का टेम्परेचर है उसको मैंने लो ही रखा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ऑयल का टेम्परेचर लो ही रखिएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है बस। और जो आपके गुलाब जामुन है वो एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं फट रहा है, कहीं से ना क्रैक आया है। तो जो गुलाब जामुन का आटा था हमारा वो एकदम परफेक्ट था। तो सारे गुलाब जामुन इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर एक साथ आप ज़्यादा मत डालिएगा, अगर ज़्यादा डाल देंगे तो जो ऑयल का टेम्परेचर एकदम से लो हो जाएगा, इसलिए थोड़े थोड़े करके डालिएगा। ऑयल का टेम्परेचर लो ही रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर करीब 7 से 8 गुलाब जामुन ही डाले, ज़्यादा नहीं डाले। और इस तरीके से कढ़ाई को हिलाते जाएंगे। अगर आपको हिलाने में डर लगे तो आप चम्मच से धीरे धीरे ऑयल को हिलाते जाइएगा, लेकिन गुलाब जामुन को अभी नहीं छीड़ेंगे, क्योंकि जो गुलाब जामुन अभी कच्चे हैं। जब थोड़े से पक जाएंगे तो इस तरह चम्मच से हिलाते रहेंगे, चारों तरफ से सेक लेंगे अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर ऑयल भी थोड़ा सा कम रखा था। आप अगर ऑयल ज़्यादा रखेंगे तो आपको जल्दी जल्दी पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सा कलर आ चुका है। तो जो गुलाब जामुन है वो अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। तो उलटते पलटते हुए इनको सेक लेंगे अच्छे से चारों तरफ से बढ़िया से। तो आप चाहें तो यहीं पर इनको निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने इनको थोड़ा सा और सेक लिया है। तो मेरे यहाँ थोड़े डार्क कलर में ही पसंद किए जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको अच्छे से सेक लिया है। तो अच्छे से सिक जाने देंगे। जब ये सिक जाएंगे तो देखिए कितना बढ़िया सा कलर इनका आ जाएगा। तो गुलाब जामुन अच्छे से सिक चुके हैं और एक भी गुलाब जामुन इनमें से नहीं फटा है। तो अभी इनको बाहर निकाल लेंगे। जब गुलाब जामुन को डालेंगे तो जो चाशनी हमारी वो हल्की गुनगुनी होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा गर्म चाशनी के अंदर डाल देंगे तो भी गुलाब जामुन जो है वो फट जाएंगे। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जो चाशनी आपकी हल्की सी गर्म रहे, ज़्यादा गर्म ना रहे। तो देखिए गुलाब जामुन हमारे बनकर के तैयार हो गए। तो इनको हम चाशनी के अंदर डाल देंगे। चाशनी हमारी हल्की सी गर्म है, इतनी गर्म होनी चाहिए कि जिसमें जब हम उंगली डालें तो हमारी जो उंगली है वो जले नहीं। इतनी गर्म चाशनी के अंदर ही गुलाब जामुन को डालेंगे और इनको ढक के रख देंगे। और जो दूसरे बैच के गुलाब जामुन है उनको भी सेक लेंगे। तो एक तरफ गुलाब जामुन को फ्राई करते जाएंगे, दूसरी तरफ गुलाब जामुन को बनाते जाएंगे। तो बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं। गुलाब जामुन बनाने में मुश्किल से मुझे 15 से 20 मिनट का ही समय लगा, इतनी देर में ही गुलाब जामुन बन करके तैयार हो गए। तो समय भी ज़्यादा नहीं लगता इनको बनाने में। तो जो गुलाब जामुन थे हमारे वो सारे सिक चुके हैं। तो मुझे यहाँ पर चाशनी थोड़ी सी कम लग रही है। तो अगर आप लोग बनाएं तो अगर 1.5 कटोरी मावा ले रहे हैं तो चीनी 2 कटोरी लीजिएगा, तब जो आपकी चाशनी वो एकदम से अच्छी बनेगी। तो इसमें चाशनी कम हो गई है क्योंकि जो गुलाब जामुन है उनको अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्व कर लिया है। अगर चाशनी को गुलाब जामुन अच्छे से एब्जॉर्व नहीं करते तो यही चाशनी आपको ज़्यादा दिखती। तो इसलिए 2 कटोरी चीनी की चाशनी बनाइएगा। तो मैंने इसको पलट करके दूसरे बर्तन में डाल दिया है। और जो पहले मैंने गुलाब जामुन डाले थे वो अच्छे से फूल गए। तो देखिए ये फूल करके कितने बड़े हो गए। जब हमने बनाए थे जब साइज में इतने बड़े नहीं थे। तो सबसे पहले वाला जो बैच था ये उसके गुलाब जामुन है। और देखिए अंदर तक इनमें रस भर गया है। तो इनको करीब 1 घंटा ही हुआ है अभी। तो इनको ढक कर के करीब 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो 5 से 6 घंटे में ये अच्छे से फूल जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और नई नई रेसिपियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और देखिए कितने सॉफ्ट जूसी गुलाब जामुन हमारे बनकर के तैयार हुए। तो आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।